ये नया वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, ऐसा परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। और आज काफ़ी दिन हो गए थे और नए वर्ष की चाय भी पीनी थी और कुछ हमारा कल का कार्यक्रम है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने PWD के माध्यम से मेरी एक मांग पे, क्योंकि मेरे मन में कई दिन से मेरे मन में एक तड़प थी कि हाँसी में कोई गीता चौक बनाया जाए। तो ये चौक जिस दिन मैंने देखा बिल्कुल एक खड्डा सा था, मगर मुझे ये लगा कि इसको हम डेवलप करके बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं। मैं एक्सियन हमारे अनिल नरवाल हैं, उनको मैंने बुलाया और मैंने उनको कहा कि यहाँ हम कुछ डेवलप कर सकते हैं तो देखो। तो उन्होंने मेरे से मेरी मंशा पूछी कि आप क्या चाहते हैं। तो देखिए, मैं गीता से बड़ा प्रभावित हूँ, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से भी बहुत प्रभावित हूँ और उनकी मेहनत से और उनके संकल्प से बड़ा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प लिया है कि मैं गीता के श्लोक हर कोने पे, हर घर में गुंजाना चाहता हूँ। और मेरा सौभाग्य ये रहा कि लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन में गीता मनीषी परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज गए और उन्होंने, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा हैं, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दो सदन वहाँ हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गीता स्थापित करवाई परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी। मैं उन क्षणों का मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा, उन क्षणों का मैं गवाह रहा। 2019 में चुनाव से पहले गए थे आप? 2018 में गया था। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो मैंने कहा कि बस मेरे मन में जब से मंशा सी चल रही थी कि ऐसा कुछ ना कुछ हमारे शहर में भी होना चाहिए। तो अभी मेरे को जब ये बेशक था तो खड्डा सा, मगर मुझे लगा कि यहाँ हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने एक्सियन हमारे नरवाल, जो कि मैं उनकी आपके माध्यम से तारीफ़ भी करना चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मेहनती हैं और उनकी कार्य कुशलता से भी मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और मैंने उनसे कहा तो वो कहते हैं ठीक है जी। बाय द वे उनको भी गीता से बड़ा लगाव है। तो मैंने कहा जी एक बहुत सुंदर चौक। सबसे पहले तो मैंने परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को आके ये चौक दिखाया। मैंने कहा जी यहाँ मेरी इच्छा है कि यहाँ ये बनवा दिया जाए। तो वो भी बड़े खुश हुए, बोले ठीक है, अच्छी जगह है और शहर की एंट्री पे है। तो उसके बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, तो इसको हमने डेवलप करना शुरू किया। मैं धन्यवाद करता हूँ महकमा B&R का, जिसने मात्र 40 दिन में ये सारा कुछ करके तैयार कर दिया। और परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से मैं कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि उनका समय बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। तो उन्होंने मुझे 6 तारीख का टाइम दिया। ये ग्लोब का कैसे ख्याल आया, सृष्टि के रचयिता और ग्लोब का? ऐसा है, गीता का प्रभाव पूरी दुनिया में है और ये एक ग्लोब मीन एक वर्ल्ड का नक्शा है। और सही मायने में जो ये नक्शा देने का काम किया वो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने ही किया। कल का क्या प्रोग्राम होगा भाई साहब? कल परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये सामने प्लॉट है। कितने बजे का जी? 12 बजे। उसके बाद ये सामने प्लॉट है, यहाँ प्रवचन होगा उनका जितनी देर वो चाहेंगे। और हमने लोगों को इनवाइट भी किया है। आपके माध्यम से भी मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग आएँ और इन सुंदर पलों के गवाह बने। जिस दिन हमारे हाँसी शहर में, मैं समझता हूँ कि हाँसी की एक शान जो गीता चौक बन रहा है, वो कल उसका उद्घाटन है। उसके बाद परम पूजनीय स्वामी जी के प्रवचन होंगे। उसके बाद सबके लिए, जितने भी लोग आएंगे, सबके लिए देसी घी का भंडारा, सबके लिए जो भी दाल रोटी है सब हमने प्रबंध किया है। हलवा भी बनवाएंगे। आपके माध्यम से बताता हूँ। जेजेपी का गठबंधन बीजेपी का कब तक चलने की उम्मीद है? आज तो हम गीता जी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गीता जी पे। आज कोई बात नहीं करेंगे। गीता जी में भी कहा था जी कर्म करो फल की इच्छा ना करो। नहीं, हम कहाँ फल की इच्छा कर रहे हैं, हम तो कर्म ही तो कर रहे हैं। ये गीता चौक, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। कभी मैं आप लोगों को एक बार वाटर वृक्ष पे घुमाने गया था। वो वाटर वृक्ष भी आज पूरे हाँसी में याद रहेगी दुनिया को कि वाकई कोई हमारा काम हुआ था उस सरकार में। कभी मैं आपको सेक्रेटरिएट में घुमाने गया था। सेक्रेटरिएट भी हमारे हाँसी की शान है। मैं तो कह रहा था आज एक मिनट खत्म कर देते। एक हमारा रेस्ट हाउस है, ये भी हाँसी की शान है। मैं एक तोरण द्वार भी बहुत जल्दी तोरण द्वार बनेगा, ये भी
बहुत हाँसी की शान बनेगा। कब शिलान्यास है इसका जी? इसका बस 1-2 दिन में टेंडर लग जाएगा, पैसा आ गया इसके लिए 50 लाख रुपया सरकार ने मंजूर कर दिया और 50 लाख में मैं आपको आज नक्शे दूंगा सारे। हम वो 50 लाख में तोरण द्वार बना रहे हैं। कहाँ पर बनेगा ये जी? ये जीन चौक पे। जीन चौक पर अभी हम गाड़ी पे आ रहे थे तो अभी कचरा पड़ा हुआ था सड़क के किनारे। हाँ जी, इसको साफ कब करवाओगे? ऐसा है विनोद जी, हर काम में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। हमारा प्रयास, आप जिस दिन मैं विधायक बना था आप उस दिन को हाँसी याद करो कि कितने कचरे पॉइंट होते थे। आप थोड़ा सा पीछे घूमो। मैं ये कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ आज भी सफाई व्यवस्था से, मगर हमने सुधार काफ़ी करवाया है। मैं जिस चौक से निकलता था वहीं गंदगी के ढेर होते थे, ये बात भी आपको याद होगी। मगर मैं खुद मान रहा हूँ कि मैं आज तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, मगर फिर भी जो हमने एक सपना संजोया था आज आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। कितना सुंदर चौक। आज जब हाँसी से वो लोग निकलते थे तो भूल जाते थे कि हाँसी शहर बीच में से निकल गया। आज जब कोई चाहे दिल्ली से आएगा तो उसको पता लगेगा हाँसी है, हिसार से आएगा तो पता लगेगा हाँसी है। और इसके साथ साथ एक हम बहुत सुंदर चौक, मैं सबकी फ़ोटो दूंगा आपको अभी, हिसार चौक, हिसार चुंगी पे एक बहुत सुंदर चौक बना रहे हैं, उसका भी पैसा मंजूर हो गया। कचहरी चौक पे एक बहुत सुंदर चौक बना रहे हैं। चुनाव की तैयारी पक्की कर रहे हो? नहीं, चुनाव जब पब्लिक ने हमें नुमाइंदा चुना है और हम पब्लिक में ये कह के आए थे कि हाँसी को सुंदर शहर बनाएंगे, उसमें अपने प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित तौर पे मेरे प्रयास ईमानदारी से हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं। बयाना साहब, जिला कब बन रहा है 2024 के अंदर? अब ये ऐसा है, जहाँ तक जिले की बात है, मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने हरदम ये कहा कि हम जिला बनवाएंगे। इस बात से मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो इसको भी अपनी कामयाबी मानता हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि यहाँ स्टे लग जाएगा। जिले तो बनने ही बनने हैं और सबसे पहले हाँसी बनेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश अभी भी हटी नहीं है। मैं चुप नहीं हुआ, जिला बना के रहेंगे। आज नहीं तो कल बनेगा। हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा ही नहीं है, पूरे हाँसी के इलाके की इच्छा है कि जिला बने। निश्चित तौर पे हम इस ओर प्रयासरत हैं। कभी ना कभी हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। टक्कर किससे मानते हो चुनाव में? सीधी सीधी बात। ऐसा है, मैंने कहा ना, आज कोई राजनीति नहीं, आज कोई राजनीति नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात बताऊं, धार्मिक बात जो मैंने बताया, हमारा तोरण द्वार बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। ये जो चौक बना है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम हमने किए वो वाकई, हम रहें ना रहें, हमारे जाने के बाद भी लोग चर्चा करेंगे कि ये काम हुए थे और उसके टाइम में। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले इतिहास के झरोखों में झांक के देखते तो 4 द्वार होते थे हाँसी में। हाँ जी, तो 4 तो पूरे कर ही दोगे ना आप? ऐसा है, जिस चीज की जरूरत होगी, खामखा में हम द्वार बनाए, कोई फायदा नहीं उनसे। अच्छा। कोई जिस चीज की जरूरत, मेरे पास एक दिन, आज वो है नहीं यहाँ पे, माधव बाबा है नहीं ना, उनका फोन आया कि नव वर्ष में क्या आप दे रहे हो। तो मैंने यही कहा कि आप ये बताओ कि हाँसी में इस चीज़ की ज़रूरत है। हमने हाँसी में ज़रूरत समझी खेल स्टेडियम की, वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर करवा लिया। हमने समझी कि यहाँ हमारे रोजगार के साधन होने चाहिए। ख्वाहिश थी साहब, आपने विधानसभा में आवाज़ उठाई थी कि महिला कॉलेज एक आप चाहते थे सरकारी कॉलेज को यहाँ पर बने। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का एक संकल्प है कि हम 20 किलोमीटर के दायरे में ज़रूर कोई ना कोई कॉलेज खोलेंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी गवर्नमेंट एडिड महिला कॉलेज है, जिसमें 95% पैसा सरकार खर्च करती है, 5% पैसा मैनेजमेंट खर्च करती है, और वो भी बच्चों की फीस से। मैनेजमेंट के पल्ले से कुछ नहीं लगता, बच्चों की फीस ली जाती है और उससे वो 5% पैसा देते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, कॉलेज की आज मैं समझता हूँ कि हमारे पास को-एडेड कॉलेज भी है, हमारे पास महिला कॉलेज भी है। इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, वो स्कीम जो आपने रखी थी मुख्यमंत्री के सामने, उस पर क्या अपडेट्स हैं? उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो HSIIDC तो उन्होंने यहाँ दौरा कर लिया, जगह उनको पसंद आ गई। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है रास्ते की, क्योंकि वो जो रास्ता है हमारा सैनीपुरा होके, वो सूटेबल रास्ता नहीं मान रहे वो, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए बड़ा हैवी ट्रैफिक भी चलेगा। तो चाहते हैं हमें कम से कम 80 फुट का रोड चाहिए। लोग उसमें ये भी जानना चाहते थे, ये प्राइवेट लोग काटेंगे, सरकार काट के? नहीं, सरकार काटेगी। मैं HSIIDC ये डिपार्टमेंट है जो प्लॉट काटेगा, जो इसको डेवलप करेगा। वो स्कीम कुछ और बताइए, जो स्कीम किस स्कीम के तहत में? नहीं, कोई स्कीम नहीं है, वो उसको पूरा डेवलप करेगा। जिस तरह सेक्टर प्लान होता है, सेक्टर डेवलप होएगा वो, और उसके बाद उसके बाकायदा प्लॉट काटे जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि उसमें, हाँ जी, कितने प्लाट?
वो तो हर अलग अलग एरिया होगा, कोई 1 एकड़ का प्लाट होगा, कोई 2000 गज का प्लाट होगा, कोई 1000 गज का, इंडस्ट्री के हिसाब से सर वो लास्ट जगह- पर्सन है मेरा, फिर मैं निकलता हूँ। डंपिंग स्टेशन की क्या पोजीशन है? डंपिंग स्टिल स्टेशन- वो सड़क नहीं बनी है वहाँ पे। डंपिंग स्टेशन का बस टेंडर खुल गया हाँ। और वो आजकल में वर्क अलॉट भी हो बहुत गया जरूरी है, सर, होगा, वो वर्क डायल अलॉट भी नीड हो गया होगा बहुत डायल और नीड को कोई इस बात में शिकायत नहीं मिलेगी। हमारे डंपिंग वहीं हो रही है जहां हम चाह रहे हैं। थोड़ी सी रास्ते की दिक्कत थी तो अब वो भी दूर हो जाएगी क्योंकि उसका टेंडर खुल गया और वर्क अलॉट भी हो गया। 1-2 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा। शुक्रिया सर। लोग ये कह रहे थे बैनर साहब कि भी सफाई के पैसे तो बहुत खर्च हो रहे हैं, नगर परिषद में कौन खा रहा है, कौन क्या कर रहा है, गोलमाल हो रहा है, सफाई नहीं हो रही है नगर परिषद में। देखो जी, आप ये समझें कि सारा कुछ विधायक ही देखे, यहाँ और भी कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नहीं, वो ना देखें तो कौन देखे? नहीं, हम देखते हैं, मगर हम देख रहे हैं अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हम उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जैसा कि मैं कह रहा था, सफाई की व्यवस्था पहले से काफ़ी सुधरी हुई है, मगर बीच में काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे कि डंपिंग पॉइंट की दिक्कत आ गई, फिर एक बार रुक गया हमारा काम। अब डंपिंग पॉइंट में सड़क नहीं बन रही थी तो फिर हमने एक टेम्परेरी रास्ता लिया। अब वो डंपिंग पॉइंट की जो सड़क है उसका टेंडर खुल गया, वर्क अलॉट हो गया, 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा, 15 दिन में सड़क भी तैयार हो जाएगी। जब उस तरफ से हमारा ध्यान पूरी तरह से हट जाएगा तो फिर शहर की व्यवस्था को देखेंगे, कहाँ हमारे टिप्पर क्यों नहीं चल रहे, ये सारी व्यवस्था भी देखेंगे। सड़क की कब्जी कोई बची है सर, सारी होगी कंप्लीट? सड़क एक तो हमारा काम चल रहा है गैस एजेंसी रोड पे, आपके सामने है क्या काम उसका बाकायदा चल रहा है। सुभाष गोयल साहब कई बार कहते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है वहाँ दिल्ली के। वो सर्वेश जी, आपको मैं आपके माध्यम से न केवल सुभाष गोयल जी को बल्कि और सबको भी, उस मोहल्ले के सभी वासियों को कहना चाहता हूँ कि वो टेंडर भी खुल गया और मेरे ख्याल में 1-आध दिन में टेंडर वर्क अलॉट भी हो जाएगा और वो काम भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। दरअसल एक हमारे आजकल क्योंकि ये क्रैशर बंद हैं, ये भी ठेकेदारों को दिक्कत आ रही है, ये भी अभी विकास को रोके हुए हैं। 2-4 दिन में ये मेरे ख्याल में ये खुल जाएगा। जो आपका पहाड़ी का काम क्या बोलते हो इसको, खानक वगैरह, ये खुल जाएगी तो काम वहाँ भी शुरू हो आखिरी जाएगा। सवाल सर ये है कि ये जो काम हो रहे हैं, गीता चौक में बन गया और भी बन गए, इनसे मतलब जनता इनको देख के वोट तो करेगी बीजेपी को? जनता का वैसे ही मन वोट बीजेपी को करने को है, मगर मैंने आपको बार बार कहा कि आज ये राजनीतिक विषय नहीं है। बाकी बीजेपी तो अच्छा, आपकी स्माइल बता रही है, मतलब कॉन्फिडेंस में तो पूरे हो आप? नहीं, मैं कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं हूँ। मैं जब जनता की सेवा कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे जनता की सेवा करने वाले को जनता प्यार दिया करती है, तो मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। कितना खर्चा काम करने वाले को जनता प्यार दिया करती है। और ऐसा है, जो मोटा मोटी इन्होंने मुझे बताया उसमें चाहे सड़क का और कुछ होगा, मुझे मैं अभी डिटेल में तो नहीं गया, मगर मोटा मोटी ये कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुए। उसमें क्या क्या खर्चे हैं, सड़क भी बीच में है या अलग से है, मुझे मैं इस डिटेल में नहीं गया। हमारा मकसद तो ये था, खर्च इनने करना है, काम इनने करवाना है, सरकार ने पैसा देना है। मेरा मकसद तो केवल इतना था कि पैसा वेस्ट ना हो और पैसा बढ़िया जगह पे लगे, जो भी चीज़ बने सुंदर बने और उसकी लंबी लाइफ हो। तो उसके लिए मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि जो काम हुआ है बहुत सुंदर काम हुआ है। निश्चित तौर पे ये एक हांसी शहर के लिए बहुत बड़ा नायाब तोहफा है और आने वाले समय में लोग याद करेंगे कि वाकई यहाँ कोई गीता पार्क। विशेषता की बात करें तो सर क्या विशेष है इसमें? अब एक बात बताओ, ये मुझे बताना पड़ेगा, आप यहाँ आए हैं, आप देखिए ना कितनी अच्छी गीता। दूर से जब हांसी आप हिसार साइड से आओगे आपको लगेगा ये गीता चौक है। लोग अपने आप नतमस्तक होंगे। एक धार्मिक जगह बनी है, एक सुंदर जगह बनी है। लोग यहाँ सेल्फी भी बनाएंगे अपनी, लोग यहाँ घूमने भी आएंगे और इससे बढ़िया एक शहर के लिए क्या हो सकता है। मैं समझता हूँ कि गीता चौक हरियाणा में पहला जो इतना सुंदर गीता चौक बना है, ये मतलब फख्र की बात है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। हाँ जी। तो अपनी जो गऊ माताएं काफ़ी सड़कों के ऊपर हादसे हो रहे हैं, तो आवारा पशुओं के लिए कब सा टेंडर का आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार ने पिछली बार 40 करोड़ से बजट बढ़ा के 400 करोड़ किया और सिर्फ यही मंशा थी कि जो हमारी गौ माता बाहर घूम रही हैं, जो बेसहारा पशु बाहर घूम रहे हैं, इनको कोई ना कोई सहारा मिले। उसकी तरफ सरकार ने पूरे प्रयास भी किए और आज भी मुख्यमंत्री जी की तो यही इच्छा है कि अगर किसी के पास ज़मीन है, अगर वो गौशाला के लिए ज़मीन वहाँ देना चाहता है, जमीन वहाँ गौशाला बनाना चाहता है, तो सरकार उसका सारा कार्य कर देगी। ज़मीन वो दे दे, गांव दे दे, पंचायत दे दे, म्यूनसिपल कमेटी दे दे, उसमें 4 दीवारी, उसमें शेड, उसमें चारे का खर्चा सारा सरकार देने को तैयार है। तो थोड़ा बहुत इसमें जहाँ सरकार कर रही है वहाँ संस्थाओं को भी थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सबका सामूहिक काम है। मैं समझता हूँ थोड़ा संस्थाएं भी इसमें अगर थोड़ी और आगे आएंगी तो निश्चित तौर पर इस और भी काम ठीक होएगा, ऐसा मेरा हांसी हल्के में सर 12 से लगभग 15 के करीब गौशालाएं हैं, तो उनसे आप बुला के ये बातचीत आप कर सकते हैं सर कि ये
इतनी गायें हाथ से हल्के की कम से कम काबू में है सर? हमारे लिए मुकेश जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमने एक बार सारे शहर की गऊएं अंदर कर दी थी, मगर क्या करें, कोई ना कोई और बाहर से यहाँ के छोड़ जाते हैं। अब रात को जब लोग सो रहे होते हैं तो यहाँ ट्रकों के ट्रक उतार के चले गए। सारी की सारी गऊएं आपने बरसी गेट के बाहर देखा, हमने सारी गौशाला में बंद कर दी थी, एक भी पशु हमने बाकी नहीं छोड़ा था। मगर कितने दिन तक कोई पहरा दे सकता है वो आप खुद समझदार हैं। हमने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, बाकी फिर भी हम प्रयासरत हैं, कोई ना कोई इसका निकलेगा।